बताओ। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारे साथ नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सभी। आपसे मुलाकात होती है, बढ़िया लगता है। अभी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, पूरे जोश के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और हम बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है। कंटेंट तो पहले से बढ़िया है ही, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन को पीपीटी के माध्यम से है। हाँ, कमेंट बड़े कर दो। बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आप लोग किस किस स्टेट से हैं, आप कौन कौन से शहर से हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे पास जो बच्चे जुड़े हैं वो कौन कौन से शहर से जुड़े हैं। स्टेट और शहर का नाम जरूर बताइए। अयोध्या से हैं बहुत सारे बच्चे हैं, बुलंदशहर से भी हैं, बिहार से भी हैं, पटना से भी हैं, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से भी बच्चे हैं। अच्छा। राजस्थान, इटावा, लखनऊ, औरिया, एमपी बिजनौर, यूपी बिजनौर, बुदान। अरे वाह, चलो बढ़िया भाई। मथुरा से भी हैं, फैजाबाद, वेस्ट बंगाल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन है नई, हमारा पहला बैच है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद मैं आपका करता हूं भाई, आपने भरोसा किया एज ए टीचर हम पे। लेकिन हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि सारे टीचर्स पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। एप्लीकेशन में भी धीरे धीरे जो टेक्निकल वाइज चीजें हैं, टेक वाली, वो आप देख रहे हैं कि लगातार चीजें सुधरती जा रही हैं, बेटर होती जा रही हैं। ठीक है। तो और हम अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन के बारे में, इस बैच के बारे में और लोगों को भी सजेशन करिए, सजेस्ट करिएगा बच्चे। ज्यादा से ज्यादा बताइए कि भाई अगर आपको बेसिक से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, ऊपर लेवल तक पढ़ना है, तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन बैच से मेरे भाई। ठीक है। औरों को भी रिकमेंड करिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। टीचर भी बेसिक से पढ़ाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चा केवल बेसिक ही पढ़ता है और टीचर केवल बेसिक ही पढ़ाता है, यह गलत बात है। हम भी बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां आपकी नसों में दर्द होने लगे दिमाग की। ठीक है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। आज तो हम नंबर सिस्टम की सेकंड शीट शुरू करेंगे। इससे पहले आज की क्लास का एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट रहेगा एक, मान लो भाई कोई संख्या जैसे n है। अगर आप किसी भी संख्या n को दो की किसी पावर से डिवाइड करोगे मेरे भाई, दो की पावर m से डिवाइड करो मान लो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। हमेशा कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर किसी संख्या n को, किसी भी संख्या n को 5 की किसी भी पावर से भाग करो, 5 की किसी भी पावर से भाग करो, तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, शांत दशमलव आएगा। या फिर अगर आप किसी भी संख्या n को एक ऐसी संख्या से भाग करो जो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनी है ना। अगर आप किसी भी संख्या n को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करते हो जो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो डिवाइड करने पर जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हमेशा क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, शांत दशमलव होगा मेरे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई डेसिमल टर्मिनेट ही, n एक इंटीजर है मेरे भाई, n क्या है? एक इंटीजर है। कोई डेसिमल टर्मिनेट ही तब होगा जब मेरे भाई आप डिवाइड कर रहे हो, या तो बटे में 2 की पावर कुछ हो, या बटे में 5 की पावर कुछ हो, या 2 और 5 की पावर का कोई कॉम्बिनेशन हो, तो जो आपका आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और हुआ, अगर बच्चों इसके अलावा कुछ हुआ मेरे भाई, या तो नीचे 2 की पावर हो, या 5 की पावर हो, या उसका कोई कॉम्बिनेशन हो,
या इसके अलावा अगर कुछ नंबर हो जाता है तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन वो नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन वो एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट करेगा, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल आएगा मेरे भाई, बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर बटे में कुछ हुआ, जैसे मान लो मेरे भाई, मान लो मैं आपको 31 को डिवाइड करने के लिए कहता हूं मेरे प्यार भी 8 से, कि 31 को आप 8 से डिवाइड करो। हाँ भाई बताइए, 31 को आप 8 से डिवाइड करो मेरे भाई, तो डिवाइड करने पर ये आएगा, आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करने पर ये आएगा मेरे भाई 3.875, ये डिवाइड करने पर आएगा। तो आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो ये डिवाइड करने पर आया, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। ऐसा क्यों हो पाया कि आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है मेरे प्यारे भाई, आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है 8, वो क्या है, वो 2 की पावर 3 है। वो क्या है मेरे प्यारे भाई, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो या तो बट्टे में 2 की पावर कुछ रहे या 5 की पावर कुछ रहे, 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन है, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आ गया, आपको डिवाइड करना है 104 को 25 से, तो 25 क्या है, 5 की पावर है, 5 का स्क्वायर। तो देखिए भैया डिवाइड करने पर क्या आएगा, 25 चौका 100, 4.16 आएगा डिवाइड करने पर। तो कैसा डेसिमल आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, क्योंकि आप यहां पे जो डिवाइड कर रहे हो 8 से, ये 2 की पावर 3 है, ये 25 5 का वर्ग है। अगर बटे में 2 की पावर कुछ हो या 5 की भी पावर कुछ हो, इसका कोई कॉम्बिनेशन हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा हमेशा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आपके सामने आ गए यहां पे, अभी मान लीजिए कि आपके सामने आ गए यहां पर, ये आ गया, आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पे 1000, 1000 नहीं लेते, आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना कर लेते हैं, 50, 50 आ गया, 50। आप डिवाइड करते हो मेरे प्यारे भाई, मान लो यहां पर 167 को 50 से, आप 167 को 50 से डिवाइड करो, बताओ डिवाइड करने पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, क्या आएगा, 50 तिया 150, बचेगा 17, 17 को 50 से भाग करेंगे तो 34/100 हो गया, 3.34। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3.34 आएगा। कैसा डेसिमल आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों 50 से, ये नंबर 50 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना है। कि 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब है 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 गुणा 5 का स्क्वायर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी इंटीजर को 2 की पावर से, 5 की पावर से या 2 और 5 के किसी भी कॉम्बिनेशन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने पर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा बटे में कुछ आया, 2 5 के अलावा 3 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया मेरे प्यारे भाई, 19 आया, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे कि मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, 2 को डिवाइड करना है आपको 9 से, तो 9 तो मेरे प्यार भी ना 2 का रिश्तेदार है ना 5 का। आप बताओ 2 को 9 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, आप अपनी कॉपी में करके देख लो, ये आ रहा है 0.2222222222222222। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर आ तो रहा है। आपको मेरे भाई मैं डिवाइड करता हूं यहां पे 1 को 6 से, 6 से डिवाइड करो, 1 को नहीं कर लेते, मान लो मैं आपको डिवाइड करने के लिए कहता हूं 19 को 6 से, 6 से डिवाइड करने के लिए कहता हूं तो क्या आएगा, 6 तिया 18 है ना, दशमलव लगा के 0 पर 6 कम 6, 6 चिंग 36, 3.1666666 आएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि यहां पे जो 6 है, 6 के अंदर 3 आ गया, 6 के अंदर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, और ये जो है अलार्म है, रेड अलार्म है मेरे प्यारे भाई। या तो बटे में 2 आना चाहिए या 3 का 2 आना चाहिए, या बटे में 5 का कोई आना चाहिए, 2 या 5 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अदरवाइज आप नीचे कुछ भी हुआ, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ऑलवेज, चाप कुछ भी डालो,
कुछ भी रखो मेरे भाई, बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चे, ठीक है। हिंदी में बताइए बेटा, हिंदी में ही तो बताया मैंने। अगर आप किसी भी पूर्णांक को या तो 2 की घात से या 5 की घात से या 2 और 5 के किसी भी एक ऐसी संख्या जो केवल 2 और 5 की पावर से मिलकर बनती है, जैसे कि 50। 50 के अगर हम फैक्टर करें तो 25 दूनी 50, 50 में 2 आता है, 50 में 2 आता है और 5 आता है, और तो कुछ नहीं आता मेरे प्यारे भाई। ऐसी संख्याओं से अगर भाग करेंगे तो शांत दशमलव आएगा डिवाइड होने पर। लेकिन अगर इसके अलावा बटे में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया या 15 आ गया, तो भाग करने पर अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। समझ गए ना? ठीक है। अब इस पे पेपर में बड़ा हल्के से सवाल आ जाता है, जैसे देखिए सवाल नंबर 42 करो। Which of one of the following rational number has non-terminating and repeating decimal expansion? आपके सामने 4 फ्रैक्शन दिए, बोला है कौन सा, किस परिमेय संख्या का जो दशमलव है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। किस दशमलव संख्या, किस संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है बट रिपीटिंग है। बताओ, चारों को देख लो आप ध्यान से, डी ऑप्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा बट रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहां 17 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, और 6 के अंदर 3 आता है, 2 3 6। मैंने बताया अगर नीचे 2 और 3, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। 15 1600, 1600 केवल 2 और 5 से बनता है। 1600 में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता। 50 भी 25 दूनी 50, 2 और 5 से बनता है। 8 भी 2 से बनता है, 2 का क्यूब। यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां बटे में 3 आ गया तो 17 बटे 6 क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है समझ में आ गया है। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट बहुत सिंपल है मेरे भाई, तीसरी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है जी। फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं यार, मैं हिंदी भी बताता हूं ना आपको। फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकंड भाई मैं अभी बता देता हूं आपको, गूगल से सर्च करके। पता नहीं, फेस वैल्यू को फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है जी। अंकित मान कह सकते हैं इसको, अंकित मान, फेस वैल्यू। देखो भाई, भगवान ने कितने डिजिट बनाए, 10 डिजिट बनाए। जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं सब इन अंकों से मिलके बनी है, सारी बड़ी बड़ी संख्याएं इन अंकों से मिलके बनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है, इन्हीं से मिलके सारी संख्याएं बनती हैं। अब जैसे आपके सामने एक मैंने नंबर लिखा, इस 6 7 1 2 3 4, इसमें काफी सारे अंक है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 7 भी है, 6 भी है। तो अगर आपसे यहां पर किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाए, फेस वैल्यू का मतलब जो शकल पे लिखा हुआ है वही फेस वैल्यू है, बहुत आसान। तो जैसे आपसे 7 का फेस वैल्यू पूछ ले कि बताओ 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की शकल पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगी। तो जिस भी आप डिजिट का आपसे फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू, जो शकल पे लिखा हुआ वही फेस वैल्यू है। जैसे आपसे पूछा जाए, सवाल आ जाए 6 7 1 2 3 4 में 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। जो शकल पे लिखा है वो फेस वैल्यू है। असली चीज आपको समझनी है मेरे दोस्तों, यहां पर प्लेस वैल्यू। असली चीज आपको समझनी है प्लेस वैल्यू, हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझना। देखिए
बच्चों मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 53, 53। तो इसमें तीन क्या है? तीन है इकाई का अंक, तीन इकाई का अंक है। पांच क्या है? दहाई का अंक। तीन इकाई का अंक है मेरे प्यारे, पांच क्या है? दहाई का अंक। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये बात आप समझ पा रहे हैं? नॉर्मली मेरे प्यारे भाई, अगर आप एलजेब्रा में, अगर एलजेब्रा में आपके सामने लिखा है ए बी, तो इसका मतलब होता है बीच में गुणा, ए गुणा बी, ए गुणा बी। लेकिन नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है। या 53 लिखा हुआ है, 53 का मतलब 5 और 3 की गुणा नहीं है। 3 क्या है? यूनिट डिजिट। 5 क्या है? टेंस डिजिट। तो 3 में मेरे दोस्तों 1 से गुणा, और 5 में किससे होगा मेरे प्यारे में? 5 में होगा 10 से गुणा। 5 में किससे गुणा होगी? 10 से गुणा होगी। यानी कि 50 + 3 53। ये मतलब है, आप बोलोगे हाँ जी सर, 53 का मतलब है 5 5 के 10 नोट और +3 का नोट, तब जाके 53 बनता है। एलजबरा में ए गुणा बी बराबर ए बी होता है, लेकिन नंबर सिस्टम में मैं आपसे कहूं कि ए बी एक 2 अंकों की संख्या है। नंबर सिस्टम में मैं आपसे कहूं ए बी कोई 2 अंकों की संख्या है, तो इसका मतलब हुआ कि बी इकाई का अंक है और ए जो है दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक बी में 1 से गुणा होगी, ए दहाई का अंक है, ए में 10 से गुणा होगी। 10a + b, 10a + b। मैं आपसे कहता हूं ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, तो इसका मतलब सी इकाई का अंक है, सी में 1 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। बी दहाई का अंक है, बी में 10 से गुणा होगी, 10 से गुणा होगी। ए जो है प्यारे बच्चों क्या है? ए सैकड़े स्थान का अंक है, ए में 100 से गुणा होगी, ए में 100 से गुणा होगी। 100a + 10b + c, तब जाके 3 अंकों की संख्या एबीसी बनती है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 875, 875, तो इसका मतलब है 5, 5 जो है इकाई का अंक है, 5 में 1 से गुणा, प्लस 7 टेंस प्लेस डिजिट है, 7 में 10 से गुणा, 8 100 प्लेस डिजिट है, 8 में 100 से गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। तो 5 इकाई का अंक है मेरे प्यार भी, 1 से गुणा। 7 दहाई का अंक है, 10 से गुणा। 8 सैकड़े के स्थान का अंक है, 100 से गुणा, 100 से गुणा, 100 से गुणा। समझ में आया भाई? किसी बालक को यहां पर कोई डाउट? अरे भाई हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, और कितना हिंदी में बोलूं? इकाई दहाई सैकड़ा, यार तुम कैसे बच्चे हो? ठीक है। अरे बच्चों बच्चों बताओ, क्या आपको बात समझ में आ गई? सब दूसरी क्लास का मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। अरे भाई क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हां या ना? तो इकाई का अंक दहाई का अंक मेरे दोस्त मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे दिन आ गए हैं। इसमें भी आप डाउट ले आओ तो आप अपने आप को ये साबित करो कि सर हम तो दूसरी क्लास के बालक से भी गए गुजरे हैं, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस चीज में भी डाउट आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरी क्लास के बालक से भी गए गुजरे हो। क्योंकि आप मानो या मत मानो, पर नियम थोड़ा ना बदल जाएगा, ये सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लास में। तो क्या आप अपने आप को दूसरी क्लास के बालक जितना भी समझदार नहीं मानते? संख्या अंकों से मिलके बनी होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है, इनसे मिलके संख्या बनी होती है मेरे भाई। एक्चुअली में, एक्चुअली में मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखता हूं 8 × 10 80 हो गया, और 80 में मैं आपके सामने जोड़ता हूं 3 83 हो गया। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट है, इतना लंबा लिखने। तो इंसान ने इसी चीज को लिखने का एक छोटा तरीका सोच लिया, 83, जिसमें इंसान ने नाम दे दिया कि 3 इकाई का अंक है यूनिट डिजिट, और 8 दहाई का अंक है टेंस डिजिट। ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छी तरीके समझ में आ गई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, हजारवें स्थान के अंक में 1000 से गुणा, 10,000वें स्थान के अंक में 10,000 से गुणा, 1,00,000वें स्थान के अंक में 1,00,000 से गुणा। ऐसे चलता है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छे से समझ लो मेरे भाई। भाई मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 67324, ये 5 अंकों की संख्या है। हमने आपके सामने एक संख्या लिखी 67324, ये 5 अंकों की संख्या है। क्या? 5 अंकों की संख्या। तो यहां पे 4 क्या है? यूनिट डिजिट। 4 यूनिट डिजिट है। 4 यूनिट डिजिट। 4 में 1 से गुणा। 2 क्या है? टेंस डिजिट है। 2 में 10 से गुणा। 3 क्या है मेरे भाई? 100 प्लेस डिजिट है, तो 3 में 10 की पावर 2 यानी कि 100 से गुणा। 7 क्या है मेरे भाई? 1000 प्लेस डिजिट है, तो 7 में 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से गुणा। 6 क्या है? 10,000वें स्थान का अंक है, तभी तो 60,000 पढ़ेंगे मेरे भाई से। 6 यानी कि 10 की पावर 4 से गुणा। यही हो रहा है बच्चों, यही हो रहा है। क्लियर है? ये नंबर क्या है? 67,324, 67,324। 67,000 बना कैसे? पहले 60,000 प्लस फिर 7,000 फिर 300 फिर 20 और फिर 4, इनको जोड़ के बना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 4 इसमें इकाई का अंक है, तो 4 में किससे गुणा? 1 से मल्टीप्लाई। 2 टेंस प्लेस डिजिट है, 2 में 10 से गुणा। 3 100 प्लेस डिजिट पे आ रहा है, तो 3 में 100 से गुणा मेरे प्यारे भी, 3 में 100 से गुणा। 7 1000 प्लेस डिजिट है, 7 में 1000 से गुणा। 6 10,000 प्लेस डिजिट है, तो 6 में 10,000 से गुणा, तब जाके बनता है 60,000 प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4, जोड़ के क्या आएगा? 67324 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। सर क्या इस बैच से होमगार्ड हो जाएगा? हाँ बेटा, मैं जिस भी एग्जाम में गणित आता है जनरल कंपटीशन का, सारे एग्जाम का हो जाएगा। आप बस शांति से पढ़ो। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मान लीजिए आपसे पेपर में सवाल आ गया कि भाई ये संख्या है, मान लीजिए आपसे पेपर में सवाल आ गया इस संख्या में 7 का प्लेस वैल्यू क्या है। आपके सामने आ गया कि बताइए इस सवाल में 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो भाई ये जो लिखा हुआ यही 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है बच्चों यही क्या हो जाएगा? यही 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7,000। अब निकालेंगे कैसे? ध्यान से सुनना, मुझे 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 7 है, 7 के आगे जितने भी डिजिट है सबको 0 कर दो। 7 के आगे जितने भी डिजिट है इनको 0 कर दो। क्या आ जाएगा? 7,000। तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया? 7,000 आ गया। बस इतना सा कंसेप्ट समझना है। मैं आपके सामने लिख देता हूं कि भैया एक नंबर है 856214, 856214। मैं आपसे पूछा इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू। तो भाई ये 5 है, आपके सामने 5 लिखा हुआ है, तो 5 के आगे जितने भी अंक है उन सबको 0 करा दो, उन सबको 0 कर दो। 4 अंक 1 2 3 4 यानी कि आ गया 5 का प्लेस वैल्यू आ गया 50,000। बात खत्म। बस इतना सा कंसेप्ट है, आपको समझना है, इतना सा कंसेप्ट है। सवाल देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। आपको एक नंबर दिया है, इस नंबर में 6 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। भाई ये रहा 6, ये 6 है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 6, 6 के आगे 3 अंक है, 6 के आगे 3 डिजिट है, सबको 0 करा दो। ये 6 का प्लेस वैल्यू आ गया 6,000। 6 यहां पे क्या रखता है पहचान अपनी? 6,000। 6,000 में आगे 372 जोड़ा गया है, तो 6 का प्लेस वैल्यू 6,000। 6 की फेस वैल्यू, 6 का फेस वैल्यू कुछ 6 है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा ए ऑप्शन 5,994। ए ऑप्शन आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइए सवाल नंबर 44, इस संख्या में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? सब रेलवे के पेपर में ज्यादा आता है, रेलवे पुलिस के पेपर में ज्यादा आता है, एसएससी में नहीं आया है। 5 का प्लेस वैल्यू आपको बताने संख्या में, तो भैया 5 है,
5 के आगे जितनी भी संख्या है सबको जीरो कर दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 के आगे जितने भी डिजिट है सबको जीरो कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है तो 5 के आगे 7 डिजिट है तो 7 जीरो लगेंगे। 7 जीरो, 5 के आगे 7 जीरो, 5 के आगे 7 जीरो। अब जितनी आगे जीरो लगी है उतनी 10 की पावर होंगी, यानी कि यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो 5 गुणा 10 की पावर 7। आगे जितनी जीरो होती हैं उतनी ही 10 की पावर होंगी मेरे भाई। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई 5000, तो 5 के आगे 3 जीरो हैं तो इसका मतलब क्या है? 5 गुणा 10 की पावर 3, 20 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अच्छे से समझो, डेसिमल वाला, दशमलव वाला। मेरे भाई मान लो आपके सामने एक संख्या ऐसे आ गई 489.6247, ये संख्या है आपके सामने। संख्या है मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं इस संख्या में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? क्या बताना है? 2 का प्लेस वैल्यू। ध्यान सुनेगा, ये जो संख्या 489.6247 है ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है। 489 इंटीजर है और ये आपका 0.6247 डेसिमल है। 489 आप सबको पता है मेरे भाई 9 इकाई का अंक है, 8 दहाई का अंक है, 4 100 प्लेस डिजिट है तो 9 में 1 से गुणा होगी, 9 में 1 से गुणा। 8 में किससे गुणा होगी? 8 में 10 से गुणा होगी मेरे भाई। और बच्चों 4 में किससे गुणा होगी? 4 में 100 से गुणा होगी। तो होगा 400 प्लस 80 प्लस 9, 489। लेकिन भाई आगे आपको ये बात समझना है, डेसिमल वाला पोर्शन। डेसिमल वाला पोर्शन, डेसिमल का मतलब है 10 से डिवाइड करना। आपके सामने लिखा है 0.6, इसका मतलब है 6 को 10 से डिवाइड करो। आपके सामने लिखा हुआ है 0.62, यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 दशमलव हटाओगे 2 क्या आएगा? 100 से डिवाइड करो। आपके सामने लिखा हुआ है 0.624, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, दशमलव हटाइए किससे डिवाइड करेंगे? 3 जीरो, 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो मेरे भाई। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो ये 0.6247, ये दशमलव के बाद आ रहा है 6। यहां 10 से गुणा करना है, दशमलव के बाद 6 से भाग करना है। यहां 10 से गुणा करना है, देखिए 9 में 1 से गुणा, फिर 10 से गुणा, फिर 10 की पावर 2 से गुणा, फिर 10 की पावर 3 से गुणा। दशमलव के बाद अगर है संख्या तो 10 से डिवाइड करना है। तो क्या लिखोगे? 6/10। 6 को किससे भाग करेंगे? 10 से भाग करेंगे प्लस। 6 के बाद आ रहा है 2, 2 को किससे भाग करेंगे? 100 से। 2 को किससे भाग करेंगे? 1 जीरो बढ़ाते जाइए, 100 से डिवाइड करेंगे, 2/100। ये 4 है बेटा, 4 को किससे भाग करेंगे? 1000 से। 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से। ये 7 है, 7 को किससे डिवाइड करेंगे? है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन है मेरे प्यारे भाई, 10,000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? बच्चा कह रहा है 2 नंबर सेम रहे तो प्लेस वैल्यू कैसे? तो आपको मेंशन करेगा बेटा। बिल्कुल अच्छा डाउट पूछा है कि सर अगर 2 डिजिट सेम है तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भाई वो आपको बताएगा कि इस वाले का बताओ, है ना, हाईलाइट कर देगा सवाल में। मान लो जैसे इस सवाल में ये 2 बार 6 आ रहा है, मान लो इसी सवाल में 2 बार 6 आ रहा है, मैं आपसे पूछूं 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा। वो हाईलाइट करके दे देगा कि इस वाले 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, हाईलाइट करके दे देगा प्यारे भाई। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर अब डाउट क्लियर है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा बच्चे, बिल्कुल परेशान ना हो। तो नॉर्मल सी बात है, दशमलव से अगर पहले है तो 10 से गुणा करनी है, दशमलव के बाद है तो 10 से डिवाइड करते जाना, पावर बढ़ाते जाओ। 6 को 10 से, 2 को 100 से, 4 को 1000 से, 7 को 10,000 से, ऐसे ही करते जाएंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब मान लो इसी में आपसे, इसी संख्या में आपसे पूछ लिया होता, इसी संख्या में आपसे पूछ लिया होता कि यहां पर देखो 4 2 बार आ रहा है तो 4 को मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। मान लो इसी सवाल में आपसे पूछ लिया होता कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे मेरे प्यारे भाई? ये है 7 और 7 दशमलव के बाद आ रहा है यानी कि डिवाइड होगा। कौन सी पोजीशन पे?
चौथी पोजीशन पे यानी कि 7 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 7 का प्लेस वैल्यू आ गया 7/10,000। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है और आप कर लोगे। इसी के साथ ये शीट खत्म होती है, इसी के साथ ये खत्म होता है। चलो पढ़ेंगे। बच्चों क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं सही से? कैमरा फोकस इश्यू नहीं, कैमरा फोकस का तो कोई इश्यू नहीं है, एकदम सही है। चलो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दो, हां जी सर समझ आ गया। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात मैंने आपको बता दी, कंसेप्ट एक भी नहीं छोड़ा है मैंने, और सवाल भी मैक्सिमम हर एग्जाम के और हर लेवल के करवाने की कोशिश करिए। ठीक है, मजा आया? चलो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम की सेकंड शीट में अपलोड करा दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, और इस शीट में लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से इस पे सवाल बनता है। चलो आ जाते हैं सीधा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, प्यार से सुनिएगा प्यारे बच्चों। क्या आपको भाग देना आता है भाई? क्या आपको भाग देना आता है? डिवाइड करना आता है? नहीं आता? नहीं आता तो हम आपको सिखाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में लिख लीजिए शेषफल प्रमेय। बिल्कुल हम तीसरी क्लास के बालक की तरह पढ़ाएंगे आपको। बच्चों क्या आपको भाग देना डिवाइड करना आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। भाई मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो एक संख्या 72 है, 72 को आपको भाग करना है 13 से। समझ में आया? मान लो एक संख्या 72 है, 72 को आपको किससे भाग करना है? 13 से। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, आप 72 को किससे भाग कर रहे हो? 13 से। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं? डिवीजर। क्या कहते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं बेटा? डिवीजर। हिंदी में भाजक, हिंदी में भाजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजर, हिंदी में भाजक। जिस संख्या में भाग देते हैं, हम जिस नंबर में डिवाइड करते, किससे डिवाइड कर रहे हैं? किसमें डिवाइड कर रहे हैं? 72 में। 72 में डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं, हम 72 को भाग दे रहे हैं, हम 72 को भाग दे रहे हैं, तो 72 क्या है? डिविडेंड। 72 क्या कहलाता है? डिविडेंड, हिंदी में भाज्य। क्या हुआ है? बोलो 43। ठीक है भाई, तो जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो डिवीजर कहलाता है। जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिविडेंड, यानी कि हिंदी में भाज्य। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? अब भाग देना शुरू करते हैं। कैसे भाग देंगे? हमें 72 को डिवाइड करना है 13 से, तो 72 से छोटा 13 का पहाड़ा देखो कौन सा जा रहा है। 72 से छोटा 13 का पहाड़ा देखो कौन सा जा रहा है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 बड़ा हो जाएगा। तो 72 से छोटा, जस्ट छोटा 13 का पहाड़ा कौन सा जा रहा है? 13 पंजे 65। 72 से जस्ट छोटा, तो यानी कि कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। 5 बार भाग जाएगा। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हो गया। लेकिन ये संख्या क्या है? 72 भाग गया 13 पंजे 65, तो 72 में से 65 घटा देंगे तो आखिर में क्या बच गया? तो भाग देने के बाद जो आखिर में बच जाता है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर, या हिंदी में शेषफल। रिमाइंडर या हिंदी में शेषफल। क्लियर है? जितनी बार डिवाइड गया, जितनी बार भाग गया, समझ में आई बात? ध्यान सुनेगा, जितनी बार भाग हुआ
वो क्या कहलाता है? कोशेंट या हिंदी में भागफल। कितनी बार भाग गया था? 13 पंजे 65, 5 बार भाग गया था, तो 5 क्या कहलाएगा आपका? कोशेंट या भागफल। क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, सारी लड़ाई इस केवल किसकी है? शेषफल की है, शेषफल निकालने की। तो अगर हम 72 को 13 से भाग देंगे, 13 पंजे 65 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 7 बचेगा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। ये भाग देने का प्रोसेस है, सबको नाम समझ में आएगा। जिस संख्या से भाग देते हैं वो डिवीजर है, जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है। जितनी बार भाग गया वो क्या है? कोशेंट या भागफल। भाग देने के बाद जो बच गया वो क्या है? आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपने अगर यहां ध्यान से देखो तो एक बड़ा सिंपल सा नियम बन जाएगा। ध्यान से देखो, आप किसको भाग दे रहे हो? 72 को। 72 को किससे आप डिवाइड कर रहे हो? 13 से। जब आप 13 से डिवाइड करो तो कितनी बार भाग गया? 5 बार। तो 13 पंजे 65, भाग देने पर क्या बच गया? शेषफल। तो 65 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 65 में अगर 7 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 72, 72 आ जाएगा। यानी कि ये बात हर भाग के सवाल में सिद्ध होगी। तो नियम क्या बन गया कि ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 72 बराबर 13 गुणा 5 प्लस 7। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये सिंपल है जो डिवाइड से आया है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट क्या क्या है? जब हम किसी संख्या को एक संख्या यानी कि डिवीजर से डिवाइड करते हैं, जब हम किसी नंबर को डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा ही डिवीजर से छोटा होगा। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से कम होता है, छोटा होता है। मान लो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं किसी संख्या को 12 से भाग दे रहा हूं, मान लो किसी संख्या को 12 से भाग दे रहा हूं, तो 12 से भाग देने पर शेषफल हो सकता है पूरा डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए। हो सकता है भाग देने पर 1 आ जाए शेषफल, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 7 8 9 10 11 कुछ भी आ जाए। लेकिन 12 से भाग देने पर कभी भी शेषफल 12 नहीं आ सकता। अगर आप किसी भी संख्या को 12 से भाग दे रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, तो शेषफल हमेशा 12 से छोटा ही होगा। आप कुछ भी करके देख लो मेरे भाई, कुछ भी। जैसे 83 है, 83 को 12 से भाग दोगे तो 12 छिंग 72, 72 कट जाएगा, क्या बचेगा? 83 में से 72 घटाइए, क्या बचेगा? शेषफल 11। 76 को 12 से भाग दो, 12 छिंग 72 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 4। कुछ भी कर लो मेरे प्यारे भी। आप 89 को 12 से भाग दो, क्या आएगा? 12 सत्ते 84, क्या बचेगा? शेषफल 5 बच जाएगा। कुछ भी करो, ठीक है जी। तो अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 12 से छोटा आएगा। आप ये देखो 79 को 19 से भाग कर रहे हैं, 19 चौक 76, क्या बचा? शेषफल। तो रिमाइंडर क्या है? हमेशा ही डिवीजर से छोटा आएगा। यहां देखो मेरे भाई, 44 को 23 से भाग कर रहे हैं, 23 से कम 23, क्या बच गया? है ना 21, 23 से छोटा आया है। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीजर से कम होती है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है किसी भी भाग के सवाल में। ठीक है, आगे चलेगा अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट, अगर डिवीजर डी है, मान लो आप किसी संख्या को भाग दे रहे हो डी से, डिवीजर को मैंने क्या नाम दे दिया? डी। तो भाग देने पर जो, मान लो कोई संख्या एन है, आप इसको किससे भाग दे रहे हो? डी से। तो भाग देने पर जो रिमाइंडर है वो कभी भी डी से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, डी -1 आ सकता है, लेकिन डी से भाग करने पर कभी शेषफल डी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी। किसी को कोई डाउट हो इसमें?
अगर किसी संख्या n को आप डिवाइडेड d से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा d से छोटा आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, d से एक कम भी आ सकता है, लेकिन ना तो कभी d के बराबर आएगा ना d से बड़ा आएगा। समझ में आया भाई? है? वॉइस तो आ रही है। ये छोटी शीट है भाई अनिल, रिमाइंडर थ्योरम की 2 शीट अलग अलग कर दी हमने। एक शीट में 33 सवाल हैं, दूसरी में 50 सवाल हैं। तो आप परेशान मत हो, अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। सबको समझ आया यार? जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पे भरोसा रखो और केवल उतना पढ़ो। उसके बारे में कुछ भी सवाल मत पूछो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बिना हलक से आवाज निकाले मुर्दे की तरह उतना पढ़ो। एक बार रिवीजन कर लो, पिछले 5 साल के अच्छे अच्छे सवाल की प्रैक्टिस कर लो और मॉक टेस्ट लगा लो। अगर पेपर में गणित में से एक भी सवाल गलत हो जाए तो आप मुझे बता देना, सिंपल सी बात है। लेकिन आप तुम खुद ही परेशान होते रहोगे, ये ऐसे करो, ये वैसे 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 वैसे, तो आप खुद ही परेशान होते रहोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई? चलो, तो अगर आप किसी संख्या इनको डिविजन डी से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेके d-1 तक कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुनेगा, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो भाई एक संख्या 132, 132 को हम किससे भाग करते हैं? 22 से। मान लो एक संख्या 132 है, तो जब मैं 132 को 22 से भाग करूंगा तो 22 छिक्का 132 यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड होगा, घटाएंगे तो शेषफल क्या आया? 0। तो जब मैंने 132 को 22 से भाग करा तो शेषफल क्या आया? 0 आया। इसका मतलब 132 जो है वो 22 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्या बोलेंगे? 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 22। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब यह होता है कि 132 22 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 22। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संख्या 22 है ये 132 का फैक्टर है। कंप्लीटली डिवाइड तभी होगा जब आप किसी संख्या को उसी के फैक्टर से, उसी के गुणनखंड से, उसी के बच्चे से डिवाइड करोगे। यानी कि 132 का बच्चा ही है 22। अगर 132 को 22 से भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब जो 22 है वो 132 का गुणनखंड है। 122 जो है वो 132 का एक फैक्टर है। 22 132 का एक बच्चा है। 132 के अंदर 22 आता है। 132 होता क्या है? 132 बराबर होता है 22 छिक्का, यानी कि 132 का एक बच्चा है 22। जैसे 132 का एक बच्चा 6 है। ठीक है भाई? तो अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, आपने 132 को 22 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब 22 जो होगा वो 132 का एक फैक्टर होगा। दूसरी फैक्टर या हिंदी में गुणनखंड होगा। दूसरी भाषा में ऐसे कहेंगे कि ये जो 132 है ये 22 का क्या होगा? पापा होगा। 132 जो है 22 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल यानी कि गुणक। हिंदी में क्या कहेंगे? गुणक। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, मल्टीपल को हिंदी में गुणक कहते हैं। तो 132 जो होगा 22 का एक मल्टीपल है। 132 जो है 22 का पापा है, 132 का बच्चा है 22। तो 132 को 22 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा। तो अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है 22 132 का फैक्टर है। उल्टी बात कि 132 22 का मल्टीपल है। बात खत्म, समझ गए? ठीक, नहीं तो भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी है, 10-10 बार एक बात बोल दी। आ जाइए, अभी 3-4 दिन हुए ना, अभी लाड कर रहा हूं तुमसे, ऐसा तुम्हें गरियाना शुरू करूंगा, मजा आएगा। ठीक है? तो यानी कि क्या सीखा आपने? किसी भी संख्या को अगर आप उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगली बात, अगर आप किसी
बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग करते हैं, तो आपको पता है रिमाइंडर जो आएगा हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा। जैसे 102, 102 से छोटा नंबर है क्या? 19। 102 से छोटा नंबर 19। एक बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, तो 19 से कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 95, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं, अगर आप एक छोटी संख्या यानी कि 15 से, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, ठीक है, अगर आप एक छोटी संख्या को 15 से छोटी 15 से बड़ी संख्या है 23, 15 से बड़ा है ना 23, अगर आप छोटी संख्या 15 को उससे बड़ी संख्या 23 से भाग देंगे, तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा भाई? 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 23 गुणा 0 0, और घटा के क्या आएगा? तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों? 15 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 15 बचेगा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप 15 को, एक छोटी संख्या है 15, 23 से आप भाग दे रहे हो, तो शेषफल क्या बचेगा? 15 ही बचेगा। तो अगर आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो, तो शेषफल खुद वही छोटी संख्या आएगा। बात क्लियर हो गई? सबको बात क्लियर हो गई? अगर आप छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आएगा? वही छोटी संख्या आएगा। मैंने आपको सारे एक एक केस मैंने आपको समझाया है कि रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या मतलब है ना? बड़ी छोटी संख्या से भाग दोगे तो क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। हम केवल रिमाइंडर निकाल रहे हैं यहां पे, ठीक है जी। ये बात मैंने आपको बताई दी। देखो मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लो बस स्लाइड, आप एक बार स्लाइड देख लीजिए। अरे बलराम सिंह शांति से पढ़ लो, शांति से, शांति से पढ़ लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम की 2 शीट हमने अलग अलग कर दी है टाइप में। एक शीट में 30 सवाल है, दूसरी शीट में 50 सवाल हैं। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप ना, आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, गगन प्रताप मैथ्स पे, ठीक है जी, ठीक है। यहां पे आपको बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के, टॉप रैंक होल्डर के। पूरे YouTube पर इतने ज्यादा टॉप रैंकर्स के इंटरव्यू सिलेक्टेड बच्चों के, वो किसी के भी नहीं पड़े हुए हैं। आप यहां पे जाके देख लीजिएगा। देखो यहां से थोड़ा पीछे आप जाओगे तो पढ़ना शुरू हो जाएंगे ना। ये देखो 2 बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक 25, सीजीएल का टॉपर। ये लड़की एएसओइन सीएसएस, दुनिया भर के बच्चों के यहां पे टॉप रैंकर्स के इंटरव्यू पड़े हुए। ऑल इंडिया रैंक 233। ये बच्चा आप समझ रहे हैं, ये बच्चा वेस्ट बंगाल में चाय की टपरी पे काम करता था। दिन में एक डॉक्टर के पास जो है उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करता था, शाम के टाइम पे चाय बेचता था और रात को पढ़ता था। 3-4 घंटे की नींद लेता था। अंडर 100 रैंक थी, अंडर 100। इस बच्चे का मैं नाम तक नहीं जानता था सिलेक्शन होने से पहले। जिस डॉक्टर के यहां पे काम करता था ये क्लिनिक पे, उस डॉक्टर ने अपने पैसे से इसको बैच दिलवाया था हमारा। जिंदगी में एक कमेंट इसने बैच में नहीं किया था, पता है, क्योंकि ये पढ़ने वाला बच्चा था। जिस दिन नौकरी लगी उस दिन मुर्दे की तरह जिंदा हुआ कि सर मेरी नौकरी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चे हीरा होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि 1.5 घंटे क्लास में 1000 कमेंट कर दिया, छोटी सी बात नहीं कि बोलना शुरू। पेशेंस, धीरज नाम की चीज लाइए, ठीक है प्यारे भाई। ये देखिए लड़की, देखिए ऑल इंडिया रैंक 36, ये ऑल इंडिया रैंक 27। ये बिरला बालक हैं। यहां बैठने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। पढ़ने के लिए पढ़ने का माइंडसेट बनाना पड़ता है। वो माइंडसेट कैसे बनेगा? कमेंट कम से कम करना है ना, दिमाग को इधर उधर डिस्टर्ब कम से कम करना है, यूट्यूब इंस्टाग्राम कम से कम चलाना है, सवाल कम से कम पूछने, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर भरोसा रखना है और मुर्दे की तरह रहना है, ठीक है जी। भरे पड़े मेरे प्यारे भाई, आप एक बार देखना ये आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 4। भाई ये तो बच्चा हिंदी भी नहीं जानता, बोलना नहीं आती इसको हिंदी। प्रॉपर बंगाली बच्चा, ऑल इंडिया रैंक 4।
हैं। इसकी मम्मी ने भी हमसे बात करी थी, आप जाके देखिएगा, ये बच्चे भरे पड़े हैं। तो ये, और हम जो है रिजल्ट आने के बाद जो उनका इवेंट भी करते हैं, आपके साथ भी करेंगे। ओके, चलो, तो ये तो समझ में आ गया ना ये वाला, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये मैंने अभी समझा दिया था। यस, आगे चलना प्यारे बच्चे। अगली बात, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, मान लो हम 83 को 15 से डिवाइड करते हैं भाई। हम 83 को किससे डिवाइड करते हैं? 15 से। तो बताओ डिवाइड करने पर क्या आएगा? 15 पंजे 75, तो क्या आ जाएगा शेषफल? शेषफल 8 आ गया। 83 को 15 से भाग करने पर शेषफल 8 आ गया, शेषफल 0 नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि 83 15 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। समझ में आया? अगर भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, जैसे हमने 83 को 15 से भाग किया, भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल क्या आया है? 8। इसका मतलब ये जो संख्या 83 है 15 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। समझ में आया? क्योंकि भाग देने पर 8, रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन मेरे मन में ये इच्छा है भाई, 83 क्या आएगा? 83 आएगा 15 पंजे 75 प्लस 8, ये हो जाएगा। मेरे मन में इच्छा है, मैं चाहता हूं कि ये जो संख्या 83 है ये 15 से डिवाइड हो जाए। 83 में क्या ऐसा करूं कि ये 15 से डिवाइड हो जाए? तो दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते बड़े अच्छे समझ लीजिएगा। जब हम 83 को 15 से भाग करते हैं तो डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है? 8 बच जाता है। 83 में क्या ऐसा मैं कार्यक्रम करूं कि 83 15 से पूरा पूरा भाग हो जाए? तो 83 को 15 से भाग करने पर शेषफल 8 बच रहा है। तो अगर मैं 83 में से शेषफल ही घटा दूं, 83 में से 8 घटा दूं, 83 में से 8 घटा दूं तो क्या बचेगा? और 75 15 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि मैं 83 को जब 15 से भाग करता हूं, शेषफल कितना बच रहा है? 8। शेषफल कितना बच रहा है? मैं भाग किससे कर रहा हूं? तो इस शेषफल को 15 के बराबर बना लो। शेषफल को क्या करो? 15 के बराबर बना लो। 8 को अगर शेष हम भाग किससे कर रहे हैं? 15 से। 15 से भाग करने पर शेषफल क्या बच रहा है? 8। 8 को 15 के बराबर बना लो। 15 के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 8 7 15। तो अगर मैं संख्या 83 में 7 जोड़ भी दूं, अगर मैं संख्या 83 में 7 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? और 90 भी 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि दो रास्ते अच्छे समझ लीजिएगा। अगर 83 को 15 से भाग करने पर शेषफल 8 आ रहा है, यानी कि 83 15 से डिविजिबल नहीं है। अगर 83 को 15 से डिवाइड करना है तो दो रास्ते हैं, या तो 83 में से रिमाइंडर 8 माइनस कर दो, या रिमाइंडर को जो है डिवीजर के बराबर बना लो। रिमाइंडर क्या है? 8। भाग किससे करें? 15 से। तो 8 को 15 बनाने तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। तो संख्या में 7 जोड़ दो तो भी संख्या जो है 15 से कट जाएगी। ये सिंपल लॉजिक है, पुलिस के पेपर में इस पे सवाल आते हैं। तो ये सारे सिंपल कंसेप्ट हैं, अब हम इन पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहला टाइप आपके सामने, पहला टाइप आएगा भाई, और इस टाइप पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सचिन? बताओ बच्चों, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिवाइड होगा? सवाल है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिवाइड होगा? हाँ, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिवाइड होगा? बताओ। बहुत सारे तरीके मैं आपको कंसेप्ट भी बताता हूं। एक तो ये बात समझिएगा कि मान लो a की पावर m की होल पावर n करते हैं, तो इसका मतलब है पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। a की पावर m गुणा n, a की पावर m गुणा n। ठीक है, ये बात अच्छे समझ लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि 5 क्यूब की होल पावर 4 है, तो इसका मतलब 5 की पावर, ये 3 और 4 के आपस में, ये 5 क्यूब की होल पावर है, 3 और 4 के आपस में गुणा हो जाएगी 5 की पावर 12।
तो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है? सी सेट का सवाल है, पहला टाइप। बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, आपको जो संख्या दी होती है उस संख्या को क्या करना है? सॉल्व करना है। 32 क्या है? 2 की पावर 32 का मतलब 2 की पावर 5 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इसकी होल पावर कितना है? 5 प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगा? 27। तो आप खुद बताओ बच्चों, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 5, तो 5 बच्चे 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। अब आप खुद बताइए प्यारे बच्चों, यहां से क्या कॉमन लेना आप जानते हो? ये 2 की पावर 25 है, ये 2 की पावर, तो यहां पे 2 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा ना। 2 की पावर 25 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो 2 की पावर 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा? ब्रैकेट में 2 की पावर 25 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ये 2 की पावर 27 था, मैंने 2 की पावर 25 कॉमन ले लिया, 27 में से पावर 25 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत? भाई आपको पता है गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, ए की पावर m गुणा ए की पावर n, दो संख्याओं के हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। यहां दोनों का बेस सेम है a, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? a की पावर m प्लस n। तो जैसे आपके सामने 2 की पावर 27 है, 27 का मतलब क्या होता है? 25 और 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 2, क्योंकि यहां पे गुणा बेस सेम है 2, तो पावर ऐड हो जाएंगी 25 2। तो अगर मैं 2 की पावर 25 खींच के बाहर निकाल लूं 2 की पावर 27 में से, 2 की पावर 2 बचेगा। तो क्या आ गया? 2 की पावर 25 गुणा, ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? 2 का वर्ग, 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि संख्या ये दी हुई थी और मैं इसको सॉल्व करके क्या ले आया? यहां ले आया। तो क्या करना है ऐसे सवाल में? आपको पहले सॉल्व करना है। तो ये 2 की पावर 25 गुणा 5, मैंने इसके बच्चे निकाल लिए। ये संख्या ऐसी है मेरे प्यारे भाई जो गुणा 5 यानी कि 5 से भी कट रही है, ठीक है, और ये 2 की पावर 25 भी आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 25 से भी कट रही है। तो ऑप्शन देखो, क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं, क्योंकि यहां 3 आ रहा है। क्या क्या यहां 3 आ रहा है? नहीं। क्या ये संख्या 11 से कट रही है? क्या यहां 11 आ रहा है कहीं? नहीं। क्या ये संख्या 7 से कट रही है? नहीं। क्या यहां 7 आ रहा है कहीं? नहीं। यानी कि संख्या किससे कटेगी? कैसे? क्योंकि 2 की पावर 25 का मतलब ये संख्या 2 से कट रही है। भाई 2 की पावर 25 यानी कि 2 का पापा, 2 का पापा, ये संख्या 2 से कट रही है, गुणा 5 हो रहा है, 5 से भी कट रही है। ये संख्या 2 और 5 दोनों से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 10 से भी कटेगी। तो आंसर क्या आ गया इसका? 10। सबको समझ आया? आगे चलो, ये बताइए सवाल नंबर 2, इसी टाइप का एक और सवाल जो सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया है। सवाल टाइप को देखते ही समझ जाना है कि इसमें एक नंबर दिया होगा, उसको आपको सिस्टमेटिकली पहले शॉर्ट करना है, फिर चेक करना है कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूरा डिवाइड करेगी। 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15। ठीक है, बताइए बच्चों, यहां से 4 की पावर 12 पावर बढ़ती जा रही है, फिर 12 से यहां से 4 की पावर क्या कॉमन आ जाएगा? 4 की पावर 12 यहां से कॉमन आ जाएगा। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया 1, ये 4 की पावर 13 था, मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर, ये 4 की पावर 14 था, मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 2 बचेगा। भाई 4 की पावर 15 था, मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 3 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो स्टूडेंट ये कितना आएगा? 4 की पावर 12 मल्टीप्लाई, अब आप मुझे बताओ ये कितना हो गया? 4 का क्यूब 64 और 16 80 4 84, 84 1 64 16 80 4 84 1 85, तो 4 की पावर 12 गुणा क्या आ गया? 85। हालांकि 85 भी 17 पंजे 85 दुनिया जानती है, तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 पंजे। तो इस संख्या को सॉल्व करके मैंने इसे लिख दिया। क्या नंबर 3 से कट रहा है? यहां कहीं भी 3 का कोई निशान नहीं है, नामो निशान। यहां कहीं 11 का नामो निशान नहीं है, यहां कहीं 7 का नामो निशान नहीं है, 17 से। ये संख्या 17 से कटेगी, क्योंकि ये संख्या क्या है? 17 का मल्टीपल है, गुणा 17 आ रहा है ना। ये बताओ।
बिल्कुल हल्का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से बताइए। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75। देख रहे हैं? किस विकल्प से, दिए गए विकल्पों में से किससे डिवाइड होगा? मैंने नहीं बनाया, साल पेपर का आया हुआ है। तो आप बताओ यहां से क्या आ जाएगा भैया? 5 की पावर 71 है, फिर पावर बढ़ती जा रही है एक एक, तो यहां से 5 की पावर 71 कॉमन आ जाएगा। तो 5 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5 की पावर 71 था एक, 5 की पावर 72 यानी कि 5 की पावर 73 यानी कि 5 की पावर 74 में से मैंने 5 की पावर 74 था 71 कॉमन ले लिया, 5 की पावर 3। 5 की पावर 75 था, 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया, 5 की पावर 4। ये हो गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, तो 5 की पावर 71 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब बताओ ये क्या आएगा? 5 की पावर 4 600, 625 में 125 जोड़ो, 5 का क्यूब 750, 750 में 25 जोड़ो 775, 775 में 5 जोड़ो 780, 780 में 1 जोड़ो 700, तो ये आ गया 781। जोड़ लेंगे ना दिमाग में? इतने तो मेरे प्यार भी आप समझदार हैं कि दिमाग में जोड़ पाओ। 5 की पावर 4 625 प्लस 125 750 प्लस 25 775, 5 780 781, यानी कि नंबर 5 की पावर 71 से भी कटेगा, 781 से भी कटेगा। अब आप चेक कर लो, क्या ये नंबर 71 से कट रहा है? यहां तो 71 है, ये नंबर क्या कट रहा है 71 से? 71 एकम 71, 7 बच गया, 71 एकम 71, बिल्कुल सही। भाई 781 का मतलब क्या है? 781 का मतलब है 71 गुणा 11, यानी कि ये नंबर 71 का मल्टीपल है, तो ये 71 से कट जाएगा। खत्म। इसी के साथ ये जो है टाइप समाप्त होता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 4, ये बताइए, करो। हाँ जी। 7 अंकों की एक संख्या 77 से डिविजिबल है। अगर इस संख्या में 91 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो बनेगी वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगी? क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, रेलवे में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। एक 7 अंकों की संख्या है जो 77 से डिवाइड होती है। आप बताओ, अगर कोई संख्या 77 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 77 का मल्टीपल होगी, यानी कि 77 गुणा समथिंग होगा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? ये 7 डिजिट, अरे भाड़ में गया 7 डिजिट नंबर। एक संख्या है जो 77 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 77 से डिवाइड होती है वो संख्या 77 का मल्टीपल होगी, यानी कि 77 गुणा समथिंग। 77 गुणा समथिंग कोई भी नेचुरल नंबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर, ये संख्या होगी, ये संख्या। भाई 77 को अगर आप किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 77 का मल्टीपल। बोलो, ये बात समझ आए कोई नहीं? अगर कोई संख्या 77 से डिवाइड होती है तो वो 77 का मल्टीपल होगी। अगर इस संख्या में, इसी संख्या में 91 जोड़ दिया जाए तो एक नया नंबर बन गया सचिन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये नया नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये नया नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो आप देखो, अलग अलग ध्यान दिया करो। ये है 77 गुणा n, ये है 91। 77 का मतलब क्या होता है? 91 का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखूं, 77 का मतलब 11 गुणा 7, ये संख्या 7 से डिवाइड है। 91 का मतलब क्या है? 13 गुणा 7, ये संख्या भी 7 से डिवाइड है। अगर ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही है, तो इनको जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो भी 7 से कटेगा। भाई ये संख्या भी 7 से डिवाइड होती है, 91 में 7 गुणा 13, ये भी 7 से डिवाइड होती है, तो इनको जोड़ने से जो नंबर आएगा वो नंबर भी हमेशा 7 से कटने वाला होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये लॉजिक आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं? मान लो कि 35 एक नंबर है जो 7 से कटता है,
35 7 से कटता है। अब दूसरा नंबर है 49 जो 7 से कटता है, कटता है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 84। 84 भी 7 से कटेगा। घटा दूं तो भी जो नंबर 7 से कटेगा, गुणा कर दूं तो भी 7 से कटेगा। ठीक है भाई, तो यानी कि इन दोनों में 7 कॉमन है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, तो इनको जोड़ने से जो नंबर आएगा वो भी 7 से कटने वाला होगा। आगे आओ, अगला सवाल बनाएंगे भैया। सवाल नंबर 5, अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं है कि मुझे आपको 10-10 सवाल करवाने पड़े, एक ही सवाल से सीख जाओगे। 15971 को एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करने पर कोशेंट 55 है और रिमाइंडर 21 है। तो आपसे पूछा क्या है? डिवीजर पूछा है, डिवीजर। ठीक है, 15971 को मेरे प्यारे भाई आप एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करते हो, नहीं पता, मान लिया आप डी से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो डिवाइड करने पर कोशेंट क्या है? 55 और रिमाइंडर क्या है? 21। तो आपसे क्या पूछा है? नहीं निकाल सकते, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। आप 15971 को डिवाइड करो तो ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड बराबर, मैंने मान लिया कि डिवीजर डी है, डिवीजर इंटू कोशेंट कितना है? 55 प्लस रिमाइंडर कितना है? 21। तो 21 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा? 159, 71 घटाएंगे 71 में से 21 घटा लेंगे तो 50, 15950 बराबर डी गुणा 55 क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ये आपका डिवीजर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो 55 दूनी 110 कितना बच जाएगा फिर यहां पे? 49, 495। तो 55 से फिर कितनी बार चला जाएगा ये? 9 बार। 55 निम्मा 495, 445, 9 बार यानी कि 200। तो डिवीजर क्या आ गया? 200, यह आंसर है। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताओ। हाँ जी करो। एक संख्या को, ये आसान सवाल है अभी स्टार्टिंग में, मैंने बोला स्टार्टिंग में आसान सवाल, बीच में मॉडरेट और लास्ट में टफ। अभी बिल्कुल आसान है, सब बच्चे कर लेंगे। सीएचएसएल प्री का, एक संख्या को 78 से डिवाइड करने पर भागफल 280 आता है और शेषफल कितना आता है? 67। अगर उसी संख्या को 65 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाई मान लो कोई संख्या n ऐसी है कि जब हम इसको 78 से डिवाइड करते हैं, सुनना, कोई संख्या ऐसी है जब हम इसको 78 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर कोशेंट कितना आता है? 280। शेषफल कितना आता है? तो मुझे बताओ संख्या क्या आएगी? संख्या बराबर क्या होता है? डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 78 से, इंटू कोशेंट। कोशेंट कितना है? 200 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचता है? 67। संख्या ये होगी। अगर किसी संख्या को 78 से भाग करने पर भागफल 280 रिमाइंडर 67 है, संख्या ये होगी 78 गुणा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सवाल ये है कि भाई अगर इस नंबर को 65 से डिवाइड किया जाए, किससे? अगर इस संख्या को 65 से भाग लगाया जाए तो भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा? तो ये क्या है बीच में? बीच में प्लस। पता होना चाहिए, अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो मेरे भाई, आपको अलग अलग डिवाइड करना है। क्या करना है? अलग अलग। भाई आपके सामने ये लिखा हुआ है a प्लस बी, इसको डिवाइड करना है आपको x से, तो आप a को x से अलग भाग कर लेंगे और b को x से। बात सही है? तो आप इस 78 गुणा 280 को 65 से, ऐसा मत करना कि पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, फिर 65 से भाग करो, वो नहीं करना। सॉल्व नहीं करना संख्या को, बीच में प्लस लगा हुआ। आप इसको 65 से अलग भाग दो और इसको 65 से अलग भाग दो। 65 का मतलब क्या होता है? तेरे पंजे 65 सबको पता है। एक्चुअली ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 65 से कटता है कि नहीं? ये नंबर 65 का पापा है कि नहीं? बताओ।
280 में क्या आता है? 280 में 5 आता है। 280 में एंड में जीरो आ रही है ना, जीरो का मतलब ही 5 है। 280 के एंड में 5 आता है। 78 में क्या आता है? 13 छिंग 78, यानी कि 280 के भीतर 5 आ गया, 78 में 13 आ गया, यानी कि ये संख्या 13 पंजे 65 का मल्टीपल है। ये संख्या 65 का मल्टीपल है कि नहीं? ये संख्या 65, और इसको 65 से भाग दूंगा तो भाग देने पर क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। ये 67 है, 67 को 65 से भाग दूंगा तो 65 एकम 65 क्या आएगा? शेषफल। और बीच में क्या है? तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो इस सवाल का आंसर है तो। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे अब। यस, अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे, और इस टाइप के मेरे प्यार में 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, 4 सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, CHSL 2023 का प्री का पूछा हुआ। डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 5 गुना है। इन्हें डिवीजन सम, एक भाग के सवाल में, एक भाग के सवाल में डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना है। बोला है डिविडेंड क्या होगा अगर रिमाइंडर 46 है। डिविडेंड आपको निकालना है अगर रिमाइंडर 46 है, 46 है। सबको पता है डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सवाल में 2 बात कही गई है और दोनों ही डिवीजर के बारे में कही गई है। सवाल में 2 बात कही गई है, दोनों ही डिवीजर के बारे में, कि डिवीजर क्या है? डिवीजर कोशेंट का, डिवीजर शेषफल का, डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल मुझे पता है 46, तो डिवीजर क्या है? शेषफल का रिमाइंडर का 5 गुना। अगर रिमाइंडर 46 है तो 46 का 5 गुना कितना है? 230 है, यानी कि डिवीजर कितना आ जाएगा? तो डिवीजर आपका 230 आ गया। बोलो हां कि ना? डिवीजर 230 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या? सवाल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? कोशेंट। कोशेंट चाहिए। सवाल में क्या बोला है? डिवीजर जो है कोशेंट का, डिवीजर है कितना? डिवीजर 230 है, और डिवीजर जो है कोशेंट का 10 गुना, यानी कि कोशेंट कितना होगा? कोशेंट आपका 23 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताइए। तो कोशेंट आपका 23 है। बोलो हां। आप बोलोगे हां सर, कोशेंट 23। आपको क्या निकालना है? डिविडेंड आपको निकालना है, संख्या निकालने, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? है ना, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 230 की 23 में गुणा करेंगे तो 5290 आएगा। 23 गुणा 23, 23 का वर्ग 529 हो गया। 5290 में 46 जोड़ूंगा तो 5336। ठीक है, एंड में 6 आएगा यूनिट डिजिट। ये आंसर है, ए ऑप्शन। कर लोगे सर? ये बैच 2026 के लिए है या 2027 के लिए? प्लीज सर। नहीं, बैच तो 2026 के लिए ही है। 2000 अरे बैच तो 2040 के लिए भी है। बैच 2026 का मतलब है कि मैं आपका इस जो सिलेबस है 2026 के एग्जाम शुरू होने से पहले करवा दूंगा ये। लेकिन अगर आपका मान लो 2026 में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 2027 में भी ये बैच आपके पास रहेगा, और 2027 के लिए भी आपको अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल जो पेपर होते आएंगे, होते जाएंगे बीच बीच में, उनके सवाल मैं यूट्यूब पे सॉल्व कराता हूं, उनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबको बात समझ में आई? सर एक बार वापस बता दो ना। बिल्कुल वापस बताएंगे भाई, आप काहे परेशान होते हो? सवाल देखो, एक भाग के एक सवाल में डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है। हमने एक भाग का सवाल कर रहा, हम एक भाग का सवाल कर रहे हैं जिसमें डिवीजर जो है वो कोशेंट यानी कि भागफल का 10 गुना है, और डिवीजर जो है शेषफल का 5 गुना है। डिवीजर की जो वैल्यू है वो भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। सवाल में बोला है रिमाइंडर 46 है, तो डिविडेंड क्या है? तो रिमाइंडर सवाल में आपको बता दिया,
अगर रिमाइंडर 46 बता दिया और सवाल कह रहा है कि डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना, तो डिवीजर रिमाइंडर का 5 गुना। सवाल कह रहा है देखो ना रिमाइंडर कितना है, तो 46 का 5 गुना कितना आएगा 230। ये क्या आ गया आपका डिवीजर आ गया, डिवीजर 230 ऐसे आया। अब हमें क्या निकालना है कोशेंट। कोशेंट क्या बोला है कि डिवीजर जो है 10 टाइम्स ऑफ कोशेंट, डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है। डिवीजर है कितना आपका, और डिवीजर ये जो है 230, कोशेंट जो भी होगा कोशेंट का, तो डिवीजर बराबर जो है कोशेंट का 10 गुना। तो 0 से 0 काटेंगे, कोशेंट क्या आएगा, इसलिए मैंने यहां पे कोशेंट 23 लिखा। बाकी सिंपल कैलकुलेशन आप समझदार हैं, ठीक है भाई। चलो ये सवाल बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है एक और, लेकिन ये पेपर में आता बहुत है, ठोक के भाव में सवाल आता है ये पेपर में, करके बताओ जरा बच्चों, इस सवाल को मुझे करके बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे गोड़े तोड़ दूंगा। बताइए, when a number x is divided by a divisor it is seen that, जब एक नंबर x को एक डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर ये हमने ऑब्जर्व किया कि डिवीजर इक्वल टू, डिवीजर किसके बराबर है 4 टाइम्स दी कोशेंट, कोशेंट का 4 गुना है, और डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का डबल है। तो दो बात कही गई है डिवीजर के बारे में, डिवीजर कोशेंट का 4 गुना भी है, रिमाइंडर का डबल भी है, और रिमाइंडर 80 है। तो एक्स की वैल्यू बताओ, संख्या आपसे पूछे रिमाइंडर कितना है। अब आप बताइए अगर रिमाइंडर 80 है तो आप डिवीजर निकाल पाओगे, क्योंकि डिवीजर किसके बराबर है रिमाइंडर का डबल, रिमाइंडर 80 है, 80 का डबल क्या होता है, तो 160 क्या आ जाएगा आपका डिवाइजर। अब आपको क्या चीज सवाल सॉल्व करने के लिए, सवाल में क्या बोला कि डिवीजर जो है कोशेंट का, डिवीजर बराबर कोशेंट का 4 गुना, डिवीजर है 160, डिवीजर क्या है कोशेंट का, तो कोशेंट कितना आ गया 40, 40 का 4 गुना 160 होता है, तो कोशेंट आ गया 40। एक्स का मान क्या है 160 गुणा 40 6400, 6400 में 80 जोड़ेंगे 64, आंसर है 6480। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना था। आइए अगला सवाल ही बताओ 9वां। ये तो हो गया मेरे प्यारे भाई आपका वेरिएबल में, ठीक है, सॉरी नंबर्स में। अब वेरिएबल में भी आ जाता है सवाल, इन ए डिवीजन सम, एक डिवीजन सम में डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना है। अगर ए और बी रेस्पेक्टिवली डिवीजर और डिविडेंड हैं तो आपको इन सब में बताना है क्या रिलेशन होगा। तो भाई एक भाग का सवाल है जिसमें ए क्या है आपका डिवाइजर और बी क्या है आपका डिविडेंड, तो लिख लो ना ये बात लिख लो। आप भाग का सवाल कर रहे हैं, ए आपका और बी आपका डिविडेंड है, इस सवाल में कहा गया है। अब आ जाते हैं यहां पे, हमें ए और बी में क्या निकालना है, रिश्ता निकालना है कौन सा सही है। भाग के सवाल में डिवीजर जो है वो क्या है कोशेंट का 4 गुना, डिवीजर जो है कोशेंट का 4 गुना है, और डिवीजर है कितना, डिवीजर ए है, और डिवीजर जो है हमारे कोशेंट का 4 गुना, यानी कि कोशेंट कितना होगा ए बटे 4, कोशेंट होगा कितना बच्चों ए बटे 4। ये बात समझ में आ रही है। और इस डिवीजन के सवाल में डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, रिमाइंडर का
ये जो आपका डिवीजर है ये आपके रिमाइंडर आर का, तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, दो नीचे आएगा ए बटे दो, तो रिमाइंडर बच्चों आपका आ जाएगा ए बटे दो। ये दिमाग में सोचना था कि आपका डिवीजर ए कोशेंट का 4 गुना है, डिवीजर जो है कोशेंट का 4 गुना है, तो कोशेंट क्या होगा फिर डिवीजर का बटे 4 होगा। ये दिमाग में सोचना था, पर अभी आप में इतनी बुद्धि नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगी। आपको निकालना है भैया संख्या, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए की किस में गुणा कर देंगे, ए की ए बटे 4 में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बटे 4 प्लस रिमाइंडर ए बटे 2। यहां से हम क्या ले लेंगे 4 एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 होता है तो 2a, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम इसको 4 को यहां पे गुणा कर देते हैं, तो 4b बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a, तो यहां से a कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2 में से a कॉमन आ गया, a प्लस 2। बताओ कौन सा ऑप्शन है ये आपका डी ऑप्शन है भैया, ये ना डी ऑप्शन है। 4b बराबर a इंटू ए प्लस 2, तो a इंटू ए प्लस 2 बराबर 4b तो दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू ए प्लस 2 बराबर 4b। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। समझ आ गई बात, सब बच्चों का आ लिया है। ठीक है, आगे चले, ये बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करेंगे। 10वां सवाल, करो रे 10वां। डी ऑप्शन, सब बच्चों का आ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3101 सब बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, हटाइए, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 11। ये सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, थोक के भाव में पेपर में आता है। कैसे करेंगे इस सवाल को, बताओ बच्चों। अरे कैसे गिर रहा है ये, चलो हैं, हाँ चलो, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001, 2 पॉजिटिव नंबर का अंतर 2001 है। व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द कोशेंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 41। तो आपसे पूछा लार्ज नंबर के डिजिट्स का सम क्या है, तो देख के पता चलेगा कि अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां पर बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, निकालनी पड़ेगी। चलो, तो मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है भाई, जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है। अब साल बोला इनका डिफरेंस 2001 है, पॉजिटिव नंबर है ए और बी, उनमें 2001 का अंतर है, यानी कि बड़ी संख्या ए में से छोटी संख्या बी को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2001 आएगा। यह बात सही है। अब सुनना, जब बड़ी संख्या ए को आप छोटी संख्या बी से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर भागफल कितना है,
और शेषफल कितना है 41। यही बात है। तो यहां से हम अभी रिमाइंडर थ्योरम के नियम से ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, डिविडेंड बराबर डिवाइड